पूरी गहरी सांस। आगे चक्र पर रोकना। गुरु मंत्र का 12 बार उच्चारण। गुरु तत्व जागरण की भाव करना और सांस को छोड़ना। ये एक राउंड हुआ। पूरी गहरी सांस। आगे चक्र पर रोके। ओम परम तत्व। इसमें जो चीज हाँ। क्या? एक अपन एक सांस में कितने बार लेना है, ऐसे है कि मतलब 12 बार सांस लेने का है इसमें? नहीं, एक बार सांस लेंगे गहरी, वहां रोकेंगे, हाँ। 12 बार मंत्र जाप करेंगे। अच्छा, ये है ना उसका। 12 बार मंत्र मतलब जाप। एक ये एक सांस में 12 बार होना चाहिए। 12 बार मंत्र होना चाहिए। इतनी लंबी सांस होती नहीं है, तो अपन 2 बार 3 बार में कर सकते हैं उसको। हाँ। ठीक। जी। पूरी गहरी सांस भरें। आज्ञा चक्र पर ध्यान। आज्ञा चक्र पर रोकें। 12 बार गुरु मंत्र का जप करें। ओम परम तत्व गुरुदेवाय नमः। 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 छोड़े। भाव करेंगे गुरु तत्व जागृत हो रहा है। जी। जी। गुरु ये तत्व कितने बार सबसे करना है, जैसे सबसे कितना महत्वपूर्ण राउंड करना है? है। ये भी 12 राउंड करो। अच्छा, बारह ये भी बार 12 मंत्र जाप, मतलब। 12 राउंड। 12 राउंड। फिर उसको बढ़ाते सकते हैं, आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। जी ठीक। करिए।
अब इसको सांस जब छोड़ देंगे तो बाहर भी रोक के करिए मंत्र जाप, जैसे शिव शक्ति में करते ना आप। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, शिव शक्ति में जैसे करते हैं ना, वैसे उसमें आप ओम नमः शिवाय और वो दुर्गा का करते हैं। इसमें आप गुरु मंत्र जी, का मतलब अंदर करके और फिर बाहर सांस रोक कर भी करना है। पूरे मतलब 144 राउंड का ही है ना जी? हाँ जी, तभी तो साधना का कुछ इफेक्ट मिलेगा, तभी तो जागृत होगा हम्म। गुरु तत्व। क्योंकि हाँ देखो हाँ हाँ। फॉर्मेलिटी आप 4 बार कर लिया, वो तो फॉर्मेलिटी हो गई एक तरह से, है ना। जी अगर जी। कुछ चाहिए हम्म। तो फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा, केवल इससे काम नहीं चलेगा कि हमने सही। साधना की है, बल्कि साधना में डूबना हम्म। पड़ेगा, है ना। जी जी। तो इसलिए पहले सांस रोक के गुरु मंत्र का 12 बार जाप, और फिर सांस छोड़ के गुरु मंत्र का 12 बार जाप, इस तरह से उसको भी करेंगे। ठीक है। अब आंतरिक एक्चुअल कुंभक में बाहरी कुंभक। ये सत्र हमने रिवीजन सत्र बुलाया था, नए जी जी। लोगों को नहीं बुलाया था मैंने इसमें। मैंने कहा एक बार रिवीजन हो जाए सबका, फिर हम इस सब्जेक्ट को बंद कर देंगे, फिर हम दूसरा कोई सब्जेक्ट हम्म। लेंगे। लेकिन अब लोग हमें हाँ लगता है लोग हमें लगता है रिवीजन करने ही नहीं चाहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना, लोग उस जो लेवल पे करना चाहिए उस लेवल पे नहीं करना चाहते, सिर्फ हाँ, जानना चाहते हैं, वही तो करना नहीं कहते हैं। चाहते हैं। वही वही प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने ये 7 दिन का रिवीजन का रखा था, कि पूरी साधनाओं का रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिकली, तब लोगों जी जी। को, तब लोग, अब लोग नहीं इंटरेस्टेड है तो हम क्या करें, है ना। हाँ, अब उनका ये है, अब और क्या। उनकी जरूरत क्या है? देखिए आध्यात्मिक जागृति कोई दूसरा जबरदस्ती नहीं करवा सकता, हाँ हाँ, सही ये तो बात है। जब तक आपके अंदर से इनर से नहीं आने आएगा। चाहिए। ये तो इनर पावर की बात है ना, तो इनर ही अंदर से ही जी हाँ, आएगा जी तभी तो होगा। जी हाँ, खाली जी हाँ, सही। खाली जो है सीख लेना उतने से काम नहीं चलता, करना पड़ेगा। सही। चलिए, तो आज का एक्चुअल में पहले दिन का सब्जेक्ट होता है बेसिक्स का। जी जी। बेसिक अध्यात्म क्या है। देखिए जैसे अध्यात्म, जैसा कि शब्द कह रहा है कि अध्यात्म माने अध्ययन प्लस आत्मा। अगर हम्म। अध्यात्म का हम संधि विच्छेद करें तो क्लियर हो गया कि अध्ययन प्लस आत्मा, ठीक है ना। आत्मा के अध्ययन को ही जी। अध्यात्म कहते हैं। और ये पूरा जितना जगत है, जितने भी ब्रह्मांड है, ये 2 भागों में बटे हैं। एक फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी एक भौतिक जगत और दूसरा अध्यात्म जगत। तो भौतिक जगत में तो हम रहते ही हैं, भौतिक जगत के बारे में तो हमें सब पता ही है ना। रोजी हाँ रोटी जी, बिल्कुल। कमाना और दुनिया के परिवार ये सब, ये तो भौतिक जगत हो गया। अध्यात्म जगत के बारे में हमें उतना नहीं रहता है ध्यान, जबकि जीवन की पूर्णता दोनों को पूर्ण करने में है। जीवन की सही पूर्णता दोनों को पूर्ण करने में है। हम अभी केवल अधूरा जीवन जी रहे हैं, केवल भौतिक जीवन जी रहे हैं, वो अधूरा जीवन है, जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन की पूर्णता चाहिए तो दोनों जीवन जीना चाहिए, है ना। जी तो अब एक्चुअल में हम जो साधना के मार्ग पर चलते हैं उसके लिए हमें प्रारंभिक चीज क्या जानना चाहिए, कि एक तो ये सृष्टि कैसे बनी, हम कैसे बने, ये जगत कैसे बना, ये जानना जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ। तो सृष्टि कैसे बनी, इसमें जो है बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। हजारों वर्षों से लोग इसके बारे में लगे हुए हैं, है ना। जैसे विज्ञान ने अपनी एक परिकल्पना दी कि 10 से 13 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी, विज्ञान कहता है कि एक बिग बैंग प्रक्रिया हुई, उसके आधार पर ये वर्ल्ड पूरा बना। बिग बैंग मतलब एक कोई बड़ा आग का गोला था, वो उसमें विस्फोट हुआ, वो फूटा और जगह जगह फैल गया, और वो धीरे धीरे बरसों लगते हुए ठंडा होता गया, और ये ब्रह्मांड बन गया। ये विज्ञान का मानना है ना। लेकिन सही चीज अब इसमें बाद में ये सब पूरा बनने के बाद, भौतिक जगत बनने के बाद, फिर जो है जो जीव बना उसका विकास होता गया, वो फार्मूला दिया डार्विन ने। ये तो हुआ विज्ञान के हिसाब से, लेकिन हमारा इसका सही आंसर केवल हमारे सनातन साहित्य में और हमारे महर्षियों ने दिया है। हमारे महर्षियों के अनुसार ब्रह्म एक था,
उसे आप अक्षर ब्रह्म कह लें, परम ब्रह्म कह लें, केवल एक था और कुछ नहीं था। उसने एक संकल्प लिया कि हम एक से अनेक हो जाए। ठीक है। वही संकल्प यानी वही सोच, उस सोच से एक वाइब्रेशन पैदा हुई, है ना। वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एनर्जी मॉलिक्यूल्स में यानी उसमें अणु परमाणु में कन्वर्ट हुई, अणु परमाणु से तत्व बने, और तत्व से पदार्थ बना। ये एक बेसिक कंसेप्ट है सृष्टि के निर्माण का। ठीक है ना। तो जो तत्व बने, तत्व बने पांच तत्व जो बने, उन पांच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना। लेकिन अब यह ब्रह्मांड तो बन गया पांच तत्वों से, लेकिन उस ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड चलेगा कैसे? तो उसके लिए एक चेतन तत्व, एक गुरु तत्व, दो तत्व और बने, यानी टोटल सात तत्व हुए। गुरु तत्व क्या है? हम्म। गुरु तत्व एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण का आधार है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये सारे जितने भी निहारकाएं और पृथ्वी या अन्य ग्रह हैं, ये सब आपस में टकरा जाते और खत्म हो जाते। तो ये गुरु तत्व का कार्य है। दूसरा, जिनका गुरु तत्व जागृत होता है उनके पीछे अनुयायियों की लाइन लगी रहती है, उनका ज्ञान जागृत हो जाता है। वो ब्रह्मांड के, एक्चुअल में ज्ञान भी ब्रह्मांड से आता है। जब आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ब्रह्मांड से आना शुरू हो जाएंगी, स्वतः है। साधना के मार्ग भी अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं, समझ रहे। डिपेंड करता है जी। प्रैक्टिस पे, और जितने गहरे आप जाएंगे उतना आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दो तत्व, सात तत्व से बना। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अब ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड माने ब्रह्म का विकास, है ना। ब्रह्म विकसित हुआ, तो इसलिए ब्रह्म के अंड यानी ब्रह्म का विकास होके अंडाकार रूप लेना, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड माने ब्रह्म का विकास, इसीलिए हम उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अब ये ब्रह्मांड पूरा चलता कैसे है ना। ब्रह्मांड तो हो गया, तो एक तो गुरु तत्व से चल रहा और दूसरा चेतन तत्व से चल रहा। अगर चेतना नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो चेतना जो है, चेतना के भी प्रकार है। अच्छा, जो ब्रह्मांड बने, अब ब्रह्मांड में आपने देखे खाली ब्रह्मांड इतना ही नहीं है, ब्रह्मांड में भी लोक हैं फिर, यानी डायमेंशन है। एक से सात तक डायमेंशन ऊपर है, सात तक नीचे है। ऊपर कौन कौन से हैं? वो भू, भुआ, स्वाल, महा, जन, तपा, सत्यम, ये सात डायमेंशन ऊपर है, और सात डायमेंशन नीचे हैं। नीचे कौन कौन से हैं? अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सात डायमेंशन नीचे है। आपको एक पता हो, हमारी पृथ्वी पर भी एक श्रृंगला घाटी है। ये आपका केदार, वो जो है ना, मतलब कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के हिमालय में। है, कैलाश, हिमालय में। हाँ हिमालय में कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक स्थान है जिसे श्रृंगला घाटी कहते हैं। वहां पे सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, ये स्थान है। वो पृथ्वी के डायमेंशन से अलग है। वहां मृत्यु नहीं है, सूर्य नहीं है, प्रकाश स्वतः है, प्रकाशित है। वहां केवल सिद्ध योगी जाते हैं, समझे साहब। जिनका मैं शिष्य हूं, नारायण दत्त श्रीवाली, निखिलेश्वर भगवान, वो सिद्धाश्रम के वासी है, वहीं रहते हैं अभी भी। आचार्य श्रीराम शर्मा ज्ञानगंज के वासी है, वो भी श्रृंगला घाटी में। वहां मृत्यु नहीं है, लेकिन वहां कोई साधारण व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता। वहां केवल वही पहुंचता है जो सिद्ध पुरुष है। ये तो अपने पृथ्वी पर ही,
तो डायमेंशन इस तरह से चेंज होता है। इससे ऊपर, वो ऊपर के डायमेंशन में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सी और सी चीजें, जैसे यहाँ पे आपके, चूंकि अपन लोअर डायमेंशन में है, अब यहाँ की फ्रीक्वेंसी दूसरी है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा है, दुख सुख ज्यादा है। जो ही आप अपर डायमेंशन में जाएंगे, आपके सुख दुख खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। तो साधना का मुख्य मतलब क्या होता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। अगर आपने अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को अदर ऊपर वाले डायमेंशन के बराबर कर लिया, तो आपका जीवन उस तरह हो जाएगा, है ना। हम यहाँ नेगेटिविटी में रहते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी भी लोअर है वाइब्रेशन की। तो साधना से मतलब जो होता है कि हम अपनी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाएं। देखो, आपको अगर आपको कोई चीज चाहिए, तो आपको उस चीज की फ्रीक्वेंसी को अपने आप से, अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ने से। वाइब्रेशन कैसे बढ़ती है, आपकी साधना करने से, आपकी लयबद्धता बढ़ना, है ना, बॉडी को बिल्कुल एक लय में आ जाना, ये सब साधना से होता है। साधना से अपार सफलता मिलती है, सब कुछ हो जाता है। इसीलिए देखिए, जो जो हमारे चेतना है, चेतना दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दूसरी होती है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो है जो परम तत्व की है, ईश्वर की है। वो सभी सभी ब्रह्मांडों में कुछ भी कर सकता है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम अपने में ही सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से ईश्वर ने एक अपनी सोच से पूरी इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर दिया, उसी तरह हम अपनी सोच से अपने लिए कुछ भी निर्मित कर सकते हैं। ये हमारी चेतना का प्रभाव। पेड़ पौधों में चेतना होती है, सब में चेतना होती है, 5 प्रकार की चेतना होती है करीब। हमारी चेतना है मुकुलित रूप में, यानी बडिंग रूप में। तो बडिंग, बड को जो है, कली को पुष्प में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम साधना के द्वारा अपने चेतना को, चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और उसको फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा है, नर से नारायण बनने की यात्रा यही है साधना, जो चेतना के स्रोत। दूसरा आपने देखा होगा, अच्छा ये तो हो गया आपका ब्रह्मांड और चेतन शक्ति। और कारक क्या है, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने के कारक है कुछ, वो क्या है, गॉड। दूसरा जीवात्मा। तीसरा काल, यानी समय, टाइम, है ना। उसके अलावा कर्म, यानी गॉड, जीवात्मा, काल, प्रकृति और कर्म। ये 5 हमारे ब्रह्मांड के कारक हैं। ठीक है। अब आत्मा क्या है, ये भी एक गहन सब्जेक्ट है। आत्मा है क्या? ये शरीर तो आत्मा नहीं है, हमारा शरीर तो आत्मा नहीं है ना। कभी विचार किया इसमें कि आत्मा है क्या और परमात्मा है क्या? एक्चुअल में हमारा जो शरीर है, जो 3 भागों में बटा हुआ है, जितना हम देखते हैं उतना शरीर तो है नहीं। ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर है। ठीक है ना। तो जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें आपने देखा हो एक अंतःकरण भी है। अंतःकरण में क्या होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें होती है। और यही अंतःकरण, यानी यही सूक्ष्म शरीर, केवल मृत्यु के बाद बाहर जाता है। किसके साथ मिलके? चेतना के साथ। चेतना क्या है? पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई वो शक्ति है जिससे हर वस्तु चेतनता प्राप्त करती है। और वो ऊर्जा, वो शक्ति, उसे वैज्ञानिक ईथर कहते हैं, हम उसे ईश्वर कहते हैं। वो चेतन शक्ति है। तो चेतन शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में फैली हुई है। जिस तरह से एक समुद्र है, उसमें कोई मछली तैर रही है,
कोई जल जलचर तैर रहे हैं, इसी तरह से पूरे चेतन समुद्र में हम तैर रहे हैं, हम उसी में चेतन समुद्र में तैर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चेतना का समुद्र है। तो ये जो चेतना है, ये चेतना जब तक हमारे शरीर में नहीं होगी तब तक हम डेड है। जिस तरह से प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति अगर नहीं होगी तो हम जीवित नहीं होंगे। इसी तरह से चेतन शक्ति नहीं होगी तो हम चैतन्य नहीं होंगे। ठीक है ना? प्राण शक्ति होने से जीवित तो होंगे हम, और अगर प्राण शक्ति आप बढ़ा लेंगे तो सक्रियता ज्यादा हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर चैतन्यता, चेतन शक्ति नहीं है तो आप चैतन्य नहीं हो। जीवन में चैतन्यता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी प्राण शक्ति आवश्यक है। समझ रहे आप? तो ये जो चैतन्य है, इसको भी इसीलिए हम चेतन साधना भी कराते हैं।